अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ आई डोंट वांट अ गेस्ट का थर्ड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने पहले वाली स्टोरी नहीं देखी, पहले वाले पार्ट नहीं देखे, तो देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और हाँ, एक सिस्टर ने मुझे बोला था कि मैं रोज़ तीनों स्टोरीज़ को अपडेट किया करूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी आप लोग तो देखते ही नहीं हो, 3-4 दिन से आप कितने ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो कि एक व्यूज़ तो इतने कम दे रहे हो आप मुझे। तो फिर अगर व्यूज़ आएँ या फिर आप लोग शौक से देखो, तो फिर मेरा भी दिल करेगा। तो शायद मैं थोड़ी हिम्मत करके तीनों को ही अपडेट कर दिया करूँ रोज़ाना। लेकिन जब आप लोग फिर सपोर्ट ही नहीं करते, देखते ही नहीं हो, तो फिर मेरा भी दिल नहीं करता, मैं भी क्यों मेहनत करूँ। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा ही बिज़ी होती हूँ। आज भी मैं घर पे नहीं थी और फिर हमारे घर पे खुद ही गेस्ट आ गए थे। तो बस इसी वजह से मैं बस जितना हो सकता है उतना ही कर सकती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं तीनों स्टोरीज़ को डेली बेसिस पे शेयर करूँ, तो आपको फिर मुझे सपोर्ट करना होगा और कम से कम ये जो व्यूज़ हैं इनको तो थोड़ा बढ़ाना ही होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने आज की स्टोरी की तरफ, जो कि है आई डोंट वांट अ गेस्ट। और अब हमारे विभूषण यानी कि जो कि शन है, उसको वांगजी के घर में यानी कि लैनसैन के घर में रहते हुए 10-15 दिन ही हो चुके थे। और उसने कॉलेज में भी अपने बहुत सारे क्लास फेलोज से दोस्ती कर ली थी। और लैनसैन तो अभी तक मौका ही ढूंढ रहा था कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई उसे सबूत मिलेगा ही, जिससे वो शैन को एक प्ले बॉय प्रूव कर सके। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उल्टा शैन जिससे भी मिलता था वही उसका फ़ैन हो जाता, और सबकी नज़र में वो एकदम क्यूट, इनोसेंट और बहुत ही ज़्यादा बीबा सा बच्चा था। और सिर्फ लैनसैन के लिए वो एक बर्गर बच्चा था। और उसकी वो बहन लियाना, जो कि उसे प्रॉमिस कर चुकी थी कि वो उसका साथ देगी, वो तो खुद शैन की सबसे बड़ी फ़ैन बन चुकी थी। और अब उसके लिए जैसे लैनसैन नहीं बल्कि शैन ही उसका भाई था, और वो हर चीज़ जैसे उसके साथ शेयर करती थी, चॉकलेट से लेके अपने पिज़्ज़ा तक सब चीज़ें उसके साथ शेयर करती थी। और शैन भी तो कितना ज़्यादा उसके साथ लवी टवी होके रहता। और लैनसैन का मुंह तो बस देख देख के कड़वा ही होता रहता था ये सब चीज़ें। ऊपर से उसके मम्मी पापा, वो तो जैसे उस पर सदके वारी जा रहे थे। और आखिर ये कब तक उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो बस यही सोचता था। और शैन जो कि स्वीट और इनोसेंट बनने के चक्कर में सुबह सुबह ही कितने ज़्यादा काम करता था। वो उठते ही पूरे रूम की सफाई शुरू कर देता था। और लैनसैन को कितनी ज़्यादा इरिटेशन होती थी। वो वैक्यूम क्लीनर चला देता और पता नहीं कौन कौन सी मिट्टी और गर्द साफ करता रहता था। वो तो बस उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन हमारे जहन को इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी। एक तो ये ना खुद सोता है ना मुझे सोने देता है। और फिर आज भी सुबह यही हो रहा था। शैन जो कि फुल वॉल्यूम में अपने मोबाइल पे सॉन्ग सुन रहा था। और ये वॉल्यूम हमारे जहन को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि शैन ने अपने कानों में हेडफोन लगा रखे थे जो कि उसके मोबाइल के साथ कनेक्टेड थे। और साथ साथ वो सिंग भी कर रहा था और साथ साथ वैक्यूम क्लीनर से सफाई भी कर रहा था। और लैनजैन ने अचानक मुंह से तकिया हटा के उसकी तरफ देखा। "हम्म, पता नहीं क्या ही चीज़ है ये, क्या करूं मैं इसका।" और उसने उसे आवाज़ दी, "शैन प्लीज़, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, प्लीज़ कुछ तो मेरा ख्याल करो, और अभी इतना शोर मत करो।" लेकिन शैन कहाँ ही सुनने वाला था। वो तो बस मज़े में झूम झूम के सफाइयाँ किए जा रहा था। और अब लैनसैन ने कहा इसको कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं। उसने फिर से तकिया अपने मुंह पे रखा और फिर से सोने की कोशिश की थी। और तभी शैन ने क्या ही देखा था, ओहो कितना ही ज़्यादा कचरा हो गया था बेड के नीचे। जो उसने कल रात लियाना के साथ मिलकर चॉकलेट खाएगी, उनके सारे रैपर्स तो नीचे ही गिरे पड़े थे बेड के नीचे। और अब वो बेड के नीचे से सफाई कर रहा था। और फिर उसने क्या ही देखा था कि अचानक से ही बेड के ऊपर भी तो कुछ रैपर्स पड़े हुए थे। और रात को वो जल्दी में सो गया था, और वो साइड वाली बेड था ना जिस पे वो सोता था। और उसने सोचा क्यों ना वहाँ से भी सफाई कर दूँ। और फिर अचानक ही से ही जर्मनी से उसकी मामा की कॉल भी आ गई थी। तो उसने कहा चलो बात भी कर लेता हूँ, साथ साथ सफाई भी कर लेता हूँ।
और अब उसका ध्यान सारा फ़ोन की तरफ चला गया और वैक्यूम क्लीनर जो था वो सीधा बेड पे ही चला जा रहा था। और फिर क्या बात करते करते वो वैक्यूम क्लीनर बेड से होता हुआ अचानक वांगजी के ऊपर ही चला जा रहा था। और वांगजी ने क्या ही फील किया था कि एकदम जैसे कोई चीज़ बहुत ही फोर्स से उसकी पैंट को खींचे जा रही है। उसने एकदम से सोचा कि ज़रूर शैन होगा, वो कितना बड़ा फ्लर्ट है, अब क्या वो लड़कों के साथ भी करेगा। उसने जैसे ही मुंह से तकिया उठाया तो उसने क्या ही देखा था, शैन तो कितने मज़े के साथ फ़ोन पे लगा हुआ था और उसका ध्यान ही नहीं था। और वो वैक्यूम क्लीनर तो सीधा अब वांगजी की टांगों के बीच में पहुंच चुका था। ओह नो, मैं क्या करूं। तो उसने एकदम से पकड़ के वैक्यूम क्लीनर को अपनी तरफ खींचा और शैन ने समझा ओह हो लगता है शायद बहुत ज़्यादा ही कचरा है, जो कि अब वैक्यूम क्लीनर उधर ही फंस गया। और उसने वैक्यूम क्लीनर को फिर से अपनी तरफ खींचा और अब लैंसैन ने उसको फिर से आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन वो तो हेडफोन लगाए हुए था, वो उसकी आवाज़ कैसे सुनता। और फिर इसी खींचातानी के चक्कर में लैंसैन ने एक बार फिर से ज़ोर से वैक्यूम क्लीनर खींचा, चलो उसके हाथ से ही छुड़ा लूँ। लेकिन ये क्या हुआ था, वैक्यूम क्लीनर तो एकदम उसके हाथ में आया ही था, उसके साथ साथ कोई और भी उसके साथ आ चुका था। और वो शैन था जो कि सीधा आके लैंसैन के ऊपर गिर चुका था और उसने एकदम से जैसे उसकी टक्कर उसके चेस्ट से हो सकती। आउच, ये क्या कर रहे हो तुम शैन। और फिर शैन को अब होश आया, ओ सॉरी ब्रो, ये क्या कर रहे हो आप, मैं तो बस यहाँ पे सफाई कर रहा था। ये सफाई कर रहे हो तुम, तुम्हारा ध्यान किधर है, अभी तुम्हारे चक्कर में मेरी इज्जत ही उतर जाती। क्या मतलब, कैसी इज्जत। और अब शैन ने देखा वांगजी बेचारा तो कितनी मुश्किल से अपनी टांगों को टाइट करके लेटा हुआ था और उसने एकदम से ब्लैंकेट ले लिया। और शैन ने सफाई करने के चक्कर में उसकी ब्रांड न्यू जो कि बड़ी उसकी फेवरेट सी पैंट थी, वो तो जैसे आधी से ज़्यादा तो फाड़ ही दी थी। ओह सॉरी ब्रो, मैं तो बस, हाँ बस बहुत हो गया, तुम्हारा काम ही है, पहले भी तुम ऐसे ही करते थे और अब भी ऐसे करते हो। अच्छा मैं ठीक कर देता हूँ। और अब उसके हाथ में भी तक वैक्यूम क्लीनर था। और फिर अचानक से क्या हुआ, जैसे उसने उठने की कोशिश की थी तो वो वैक्यूम अब सीधा जाके वांगजी की शर्ट पे लग चुका था। और अब तो उसकी शर्ट भी एकदम से जैसे फटने गई थी। स्टॉप इट, मैंने कहा इसे रोको, कुछ करो। और अब शैन ने जल्दी से उसकी पावर काम करने की कोशिश की, लेकिन उसे तो पता ही नहीं था पावर कैसे काम करूं। वांगजी ने कहा उस बटन को राइट साइड पे करो। राइट साइड पे, हाँ कौन सी राइट साइड पे, आपकी राइट पे या मेरी पे, पता नहीं, बस राइट साइड पे करो। और उस बटन के राइट साइड करने के चक्कर में उल्टा उसकी पावर और तेज़ हो चुकी थी और फिर लैंसन की शर्ट एकदम से फाट के आप वैक्यूम क्लीनर में जा चुकी थी। और शैन तो बस उसे मुंह पे हाथ रखे दांतों में उंगलियां दबाए देख रहा था। आई एम सॉरी ब्रो। और लैंसन को शर्म आ रही थी और उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या ही करे। ये बंदा तो आज पूरा ही उसको एकदम से नेकेड ही करके छोड़ चुका था। और फिर उसने जल्दी से अपने आप को देखा, थैंक गॉड मैं लड़का हूँ, अब मैं क्या ही करूँ। और फिर वही कंबल जो उसने बेचारे ने टांगों तक लिया था एकदम से खींच के ऊपर कर लिया। आई एम सॉरी ब्रो, मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। शैन को तो अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं लैंसन उसके साथ क्या है करे। बस हो गई सफाई, आप कुछ और भी रह गया है, आप क्या जो बचे कुछ कपड़े हैं वो भी उतार फेंकोगे मेरे, चले जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल ना दिखाओ मुझे। लैंसन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और फिर शैन अब चुप ही हो गया था। हाँ उसने गलती जो की थी। सॉरी प्रो। क्या सॉरी, अचार डालो अपनी सॉरी का, जाओ यहाँ से। और अब शैन एकदम से वो वैक्यूम क्लीनर एकदम से वहीं पे छोड़ के बेड पे छोड़ के भाग ही चुका था। और अब जैसे ही लैंसन ने उठने की कोशिश कि तो उसने नोटिस किया था वो कंबल जो अभी तक उसकी इज्जत बचाए हुए था वो भी तो सीधा वैक्यूम क्लीनर के अंदर ही जा रहा था। ओह माय गॉड। तो ये शुरू हो गया, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं कहाँ जाऊँ। और शैन तो अब बाहर ही भाग चुका था और अब वांगजी ने बड़ी मुश्किल से उसकी तार खींची और फाइनली वो हर चीज़ खींचने वाली बलाब एकदम से बांधी हो चुकी थी। आइंदा तुम मेरे रूम में नहीं होगी, समझे तुम। वह वैक्यूम क्लीनर की तरफ देख के बोला था और उसने खींच के उसे दीवार पे मारा। और फिर क्या ही हुआ था, इसी खींच के मारने के चक्कर में उसका फेवरेट फ़ोटो फ्रेम जिसमें उसके फर्स्ट पोजीशन वाली फ़ोटो लगी हुई थी वो एकदम से
छन्नाक करके टूट के नीचे गिर पड़ा था। ओह माय गॉड! आज का दिन कितना ही ज़्यादा मनहूस, कितना ही ज़्यादा बुरा है। हर चीज़ बुरा हो रहा है मेरे साथ, हर चीज़ ही बुरी हो रही है। सब उस मनहूस की वजह से और शैन की वजह से है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और अब तो मैं बहुत जल्दी प्रूव करके रहूँगा कि वो एक प्ले बॉय है। बस मुझे उससे जान छुड़ानी है। बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद उसे कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। उसने सोच लिया था और अब वो बहुत मुश्किल से उठा और अपने फटे पुराने कपड़ों को, जो कि बेचारे के बहुत ज़्यादा फेवरेट थे, उनको चेंज किया और बाहर आ चुका था। उसकी मामा ब्रेकफास्ट पे वेट कर रही थी। मामा, मैं बता रहा हूँ इस शैन को मेरे रूम से निकालो, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। और उसकी मामा ने उसको आंखें दिखाई। वो इसी घर में रहेगा और इसी रूम में रहेगा। और हाँ, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपना रूम चेंज कर लो, लेकिन वो उधर ही रहेगा। मामा, आप सच में मेरे ही मामा है ना? हाँ, तुम्हारी ही मामा हूँ, तुम्हें ही पैदा किया मैंने। तो फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक कर रही हैं? क्योंकि तुम गलत हो, तुम्हारी सोच ही गलत है। ओह गॉड! मैं कहाँ ही जाऊँ? और फिर वो बिना नाश्ता किए ही अब कॉलेज जा चुका था और जाते-जाते उसने फिर से शैन को भी तो साथ ले ही लिया था। और शैन अब चुपचाप इसके पीछे बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड था कि उसने कितना ही ज़्यादा उसका नुकसान कर दिया था, लेकिन अब क्या ही हो सकता है। और जैसे ही वो कॉलेज पहुँचा, उसने जल्दी-जल्दी उसको बोला, जाओ अपनी क्लास में और जाके अपने नए दोस्तों के साथ एन्जॉय करो। और अब ज़ैन चुपचाप चला ही गया। और फिर यान्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ ज़ैन? तुम इतनी ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, जब से ये मेरी लाइफ में आया है, मेरे रूम में और मेरे बेड पे आया है, इसने तो मेरी लाइफ ही बर्बाद करके रख दिया है। क्या बोल रहे हो तुम? बेड पे? हाँ, बेड पे, हम दोनों एक ही बेड पे सोते हैं ना। ओह नो, वो तुम्हारा फियांसे है और तुम। हाँ तो क्या हुआ, हम दोनों लड़के हैं ना। और वैसे भी हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा शरीफ लड़का हूँ। और तुम तो उसे जानती हो ना, वो तो है ही प्ले बॉय, तो उसे मुझ में क्या इंटरेस्ट होगा? लेकिन क्या वो सच में प्ले बॉय है? तुम ऐसा नहीं कह सकती, वो बहुत अच्छा है, इनोसेंट है और मैं उसको कब से देख रही हूँ। उसने कोई भी ऐसी ऐसी हरकत नहीं की। याली, देखो वो तुम्हें सिस्टर कहता है तो वो तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ क्यों करेगा? लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो हम उसकी असलियत को सामने ला सकते हैं। कैसे साथ दूँ मैं तुम्हारा, बताओ? प्लीज़ प्लीज़ यार, एक बार मेरी हेल्प कर दो। कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पता चला सकें कि क्या वो वाक़ई प्ले बॉय है या नहीं है? प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी तुम्हारी वजह से। प्लीज़ हेल्प करो ना। देखो तुम मेरी सिस्टर नहीं हो, हेल्प करो ना मेरी। ठीक है। और फिर उसे ख़्याल आया, अरे हाँ, वो रैनविन है ना। वो कौन? अरे वो जो तुम्हारे नेबर है। हाँ, वो उस क्रूज़ कस्टम ऑफ़िसर की बेटी, हाँ, हाँ, वही। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है, वो हमारा साथ क्यों देगी? अरे पागल, वो शैन की फ्रेंड है ना। क्या? हाँ, वो शैन की फ्रेंड है और मैंने सुना है कि वो शैन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है। और हाँ, मेरा भाई जैंग जैंग। क्या तुम्हारा भाई? हाँ, हाँ, वो भी तो उसी क्लास में पढ़ता है, वो भी तो शैन का फ्रेंड है। वो बता रहा था कि शैन और रैनविन जो है ना, वो दोनों कंबाइंड स्टडी का प्लान बना रहे थे। तो तुम फिर टेस्ट कर सकते हो। और फिर लैंसैन के चेहरे पे एकदम से डेविल वाली स्माइल लाई। हाँ, तुम सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। बस मुझे पता चल गया मैंने क्या करना है। थैंक यू जानली, तुम एकदम स्वीट हो, बिल्कुल स्वीट हो, तुम बहुत अच्छी हो। आई लव यू, तुम मेरे सबसे बेस्ट सिस्टर हो। आप देखना, मैं उस खड़ूस की, उस डेविल की, जो कि मासूम से एंजल की शक्ल में छुपा हुआ एक डेविल या एक मॉन्स्टर है, मैं देखना उसकी असलियत कैसे सामने लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। और अब वो घर जा चुका था और फिर उसी शाम को रैनविन, यानी कि जो उसके नेबर की बेटी थी और शैन की नई नई क्लोज फ्रेंड बनी थी, वो उनके दरवाजे पे खड़ी थी। गुड इवनिंग, कैसी हो रैन? मैं ठीक हूँ काका, आप कैसे हो? तो तुम कैसे आई यहाँ पे? मैं चल के आई हूँ, आई मीन क्यों आई हो? हाँ, वो मैं आपका जो गेस्ट है ना, मतलब मेरा जो फ्रेंड है शैन, उसके साथ पढ़ने आई हूँ। अच्छा आओ ना, क्यों खड़ी हो यहाँ पे? जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। और फिर वो जल्दी से उसे लेके अपने रूम में आ गया था, जहाँ पे शैन अपनी बुक्स खोल के बस पढ़ने की तैयारी कर रहा था। और उसने बोला, अरे शैन देखो, तुम्हारी फ्रेंड आई है रैनविन। ओह हेलो, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर उसने आगे बढ़ के उसे एकदम से आगे खा लिया। और लैंसैन ने सोचा, बहुत अच्छा हो गया, एकदम परफेक्ट हो गया। और फिर वो उन दोनों को वहाँ बिठा के अब बाहर जा चुका था। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स या चाय और कॉफ़ी लेके आता हूँ, क्या लोगे तुम? गागा, मैं जूस लूँगी।
ब्रो मैं कॉफ़ी लूँगा। उसने बोला हाँ, हाँ, ठीक है, बैठ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं यहाँ पे ही हूँ, पास में हूँ। और वो एकदम से कितना ज़्यादा स्वीट मान रहा था। और फिर रणवीर ने बोला हाँ काका, एकदम ठीक है। और वो चला गया और उसने जाके मामा से कहा, मामा वो शैन की फ्रेंड आई है, तो कुछ स्नैक्स वगैरह बना दो ना। हाँ, क्यों नहीं। और फिर 10 मिनट के बाद ही वो उनके लिए जूस और कॉफ़ी लेके और साथ में कुछ स्नैक्स, केक्स वगैरह लेके भी उनके पास जा चुका था। और फिर उसने वहाँ पे रख दिया। उसने देखा वो तो कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छाई उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा स्वीटनेस क्यों है? वो डेविल तो अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहा उसके पास? ये कैसे ही हो सकता है कि बिल्ली के पास दूध पड़ा और वो ऐसे ही उसे छोड़ दे? नहीं, उसे ही कुछ करना पड़ेगा, उसे ये दूध बिल्ली के और नज़दीक करना पड़ेगा। उसने प्लान बनाया। अरे रैनवीन, तुमने अभी तक जूस नहीं लिया, देखो कितना ही टाइम हो गया, देखो वो ये तो गर्म ही हो जाएगा। उसने एकदम से जूस का गिलास उसको पकड़ाने के बहाने सीधा उसकी शर्ट पे गिरा दिया। ओह आई एम सॉरी, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं काका, मैं ठीक कर लूँगी। ओह तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए टिश्यू लेकर आता हूँ। और फिर वो इधर उधर के देखने लगा अपने रूम में, लेकिन टिश्यू तो नहीं था। ओह मैं किचन से लेके आता हूँ, तुम परेशान ना हो। हाँ काका, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर वो चला गया था और जाके दरवाजे में खड़ा होकर देखने लगा। हाँ, अभी शैन इसकी तरफ देखा था और शैन ने उसकी तरफ देखा भी। और उसने देखा कि शैन उसकी तरफ कितनी हैरान से देख रहा है। हाँ सही है, देखो टूट पड़ो इस पे, ताकि मैं तुम्हारे इसलिए सबके सामने ला सकूँ। उसने एकदम से कैमरा की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली थी, लेकिन ये क्या हुआ? शैन ने तो एकदम से उसे देख के, उसकी भीगी हुई शर्ट को देख के तो जैसे अपनी आंखें चुका ली। और फिर उसने क्या ही किया था, अपने मफलर को जो कि उसने गले में लपेटा हुआ था, एकदम से उतार के रैनविन को दे दिया था। सिस्टर प्लीज़ इसे हुड पे ले लो, कवर कर लो। और फिर लैनज़ैन को तो एकदम से गुस्सा आ गया था, ये क्या ही कर रहा है वो। और फिर रैनमैन ने कहा, ओह शैन, वॉशरूम किधर है, मैं इसको साफ़ करके आती हूँ। हाँ वो साथ में है, मैं चलूँ क्या? नहीं, मैं कर लूँगी। और वो चली गई। और फिर लैनज़ैन को तो हद से ज़्यादा गुस्सा आया, इसने अभी भी कुछ क्यों नहीं किया है, कितना ज़्यादा तेज़ है, इतना ज़्यादा चला गया, इसको पता चल गया क्या कि मैं इसके ऊपर निगरानी रख रहा हूँ, इसके खिलाफ प्रूफ ढूंढ रहा हूँ। और वो एकदम से आगे आया और उसने शैन को पकड़ लिया। तुम डेविल, तुम मॉन्स्टर, क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ ब्रो? वो तो एकदम से डर गया। क्या हुआ? ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम उस पे टूट पड़ो। और तुमने क्या किया? तुम तो उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। क्यों नहीं देख रहे? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग है कि नहीं है? क्या तुम इंसान नहीं हो? तुम्हारे अंदर कोई हार्मोन्स नहीं है? बताओ, तुम्हारे अंदर कोई टिंग टोंग करने का मन नहीं करता क्या? बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं हो? और ऊपर से तुम कितने ज़्यादा एंजेलिक बनते हो और अंदर से तुम कितने ज़्यादा डेविल, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तुम हवस के पुजारी हो, तुम एकदम गिरे हुए इंसान हो। ये क्या कर रहे हो तुम? तो आप कहा क्यों नहीं रहे कुछ? मैंने तो तुम्हारे लिए सब किया था ना, मैंने तो इसलिए उसको गीला कर दिया था ताकि उसको देखो तुम्हारा डिंग डोंग करने का मन करे, लेकिन तुम्हारा तो कार ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? बताओ ना, क्यों 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 आए क्यों? और वो तो पकड़ के उसके हिलाई जा रहा था और शैन को तो उसकी आके आधी बातें समझ आ रही थी और आधी बातें नहीं। और फिर उसे याद आया, हाँ ज़रूर, वो ब्रदर सुबह वाली बात दिन रात। सॉरी काका, मैं तो जानबूझ के कुछ भी नहीं खा रहा था। असल में वो जो भी हो गया मुझे नहीं पता, तुम्हें करना होगा करो, मुझे नहीं पता, करो उसके साथ। अभी वो आएगी ना, तुमने करना है। क्या करूँ उसके साथ? और फिर एकदम से वांगजी को, आई मीन लहनजैन को फील हुआ कि किसी ने एकदम से बहुत ही ज़ोर से उसकी बम पे लात मारी थी और वो फिर से शैन के ऊपर जा गिरा। यूँ, और आपने पीछे मुड़ के उसने क्या ही देखा था कि वो रैनविन थी जो के पास खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। गगा, मैं आपको अपना भाई समझती थी, आप कितना ज़्यादा गिर सकते हो? ये क्या कह रहे थे आप? मुझे इसके आगे फेंकना चाहते थे? क्या मैं बकरी हूँ क्या? क्या सोचा था आपने? हम वो रैन, मैं तो हैं, मैंने सारा कुछ सुन लिया है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बुरा है, तुम्हें नहीं पता ये मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर नहीं है, आप मॉन्स्टर, उसने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट देखो, उसने तो मुझे अपना मफलर भी दे दिया था मुझे कवर करने के लिए। और आप कितने ज़्यादा गंदे हो, कितनी ज़्यादा बुरी सोच है आपकी। आई हेट यू काका। रैन सुनो, तो तुम गलत समझ रहे हो। क्या गलत समझ रहे हो? मैंने सब सुन लिया है। आप मुझे इसके आगे फेंकना चाहते थे? हैं, क्या चीज़ हूँ मैं कोई बकरी हूँ या मैं बिल्ली हूँ जो आप मुझे इसके आगे फेंकोगे? हैं, क्या समझ रहे हो आप मुझे? मैं जाके अभी पापा से शिकायत करूँगी आपकी। अरे रहन सुनो तो, वो फिर से उसे कह रहा था, बस खबरदार जो मुझे रोकने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ चुका है।
और फिर वाजी ने लहन सहन ने फिर से उसे रोकने की कोशिश की और अब रैन ने क्या किया था, उसने गुस्से में वही कॉफ़ी जो कि अभी तक शहन ने पी भी नहीं थी वो उठा के वो सिकता कप लहन सहन के ऊपर गिरा दिया तो जो जाकर सीधा उसकी पैंट पे गिरा था और वो भी टांगों के बीच। हाय मार दिया, जला दिया, ये क्या किया तुमने लगी? हाँ बहुत अच्छा हुआ, आपके साथ ये होना चाहिए था, बहुत मज़ा आया मुझे। अरे देख के तो गिराती कितना ज़्यादा गर्म है, सब जला दिया मेरा। बहुत अच्छा हुआ, अभी इससे भी ज़्यादा गर्म और इससे भी बुरा मैंने कुछ करना था आपके साथ। क्या करोगी तुम हैं, क्या करोगी मेरे साथ? और अब लहन को भी गुस्सा आ गया था। अरे वो तो उसे टेस्ट करना चाहता था, ऊपर से वो खुद ही उसकी नज़रों में गिर गया और शहन कैसे एकदम से अच्छा बन गया। ब्रो प्लीज़ जाने दो ना रैन, प्लीज़ ब्रो को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। हाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, मुझे सब पता है, ये सिर्फ मासूम बन रहा है। और तुम भी ना इतनी अच्छी मत बनो, इतनी ज़्यादा। मैं सब जानता हूँ कितने लड़कों से तुम्हारी दोस्ती है। यू मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और एकदम से रैनविन ने उसको पकड़ के, जो कि कराटे में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी, सीधा उसकी टांगों के बीच में किक किया था। लो आप मज़ा चखो। और लहन सहन बस वहीं बैठ चुका था। हाय मेरी टिंग टोंग की मशीन। और आप शहन उसकी तरफ परेशान होकर देख रहा था और रैनविन आप अपना बैग उठा के गुस्से में वहाँ से किसी घायल शेरनी की तरह जा ही रही थी। और इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके बता देना। और हाँ मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं रोज़ाना तीनों स्टोरीज़ को अपडेट करूँ तो प्लीज़ जो आपने व्यूज़ के साथ किया हुआ ना इसको सही करो। और हाँ आपने मेरे व्यूज़ बढ़ा दो और मेरी सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और सब करोगे तो फिर मैं कोशिश करूँगी, नहीं तो फिर चलने दो जैसे चल रहा है, समझे ना आप लोग। जब मेरे दिल में खुशी होगी तो फिर मैं खुशी खुशी साफ करूँगी, फिर तो मैं रोज़ की 10 स्टोरीज़ भी काट लूँगी। लेकिन जब आप लोग इग्नोर करोगे फिर तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। ओके ठीक है, अपना ख्याल रखना, मुझे तो हमें याद रखना। और हाँ प्लीज़ जो भी मुस्लिम लोग हैं और जो नॉन मुस्लिम भी हैं, प्लीज़ अपने फ़लस्तीन के लिए पैलेस्टाइन के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में है। प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।